के कत्ल पर पीपल्स पार्टी गुस्से में आ गई। कौमी असम्बली में एहतजाज, जिम्मेदार चौधरी अब्दुल मजीद हैं। परवेज रशीद ने खुर्शीद शाह को मुनसिफ बना दिया। आजाद कश्मीर में यौम स्याह रैलियां। हमें तो या मेल स्टॉक दोबारा चाहिए या फिर फीमेल कमीशन पास टीचर चाहिए 1 वीक के अंदर। खातून उस्तानी की तैनाती के मुतालबे पर दाखिले से महरूम सेकेंड ईयर की पोजीशन होल्डर तालिबा की खुदकुशी। बलोचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग की पुलिस अब तक FIR भी दर्ज न कर सकी। वालिदैन का जुडिशल इंक्वायरी पर जोर। पाक भारत सेक्रेटरी खारिजा मुलाकात जल्द होगी। पठानकोट हमले की तहकीकात से मशरूत नहीं। भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बंबावाले की मीडिया से गुफ्तगू। दो तरफा तिजारत के फरोग पर जोर। कराची के नॉर्थ नाजिमाबाद में स्कूल पर क्रैकर हमले का ड्रॉप सीन। फीस मुआफ कराने और प्रिंसिपल को दबाव में लाने के लिए पटाखा फोड़ने वाले 5 तलबा की गिरफ्तारी। तंबीह के बाद रिहाई। गाड़ी खटारा, धक्के का सहारा। अलकायदा के दहशतगर्द डॉक्टर उस्मान की अदालत पेशी के लिए सिक्योरिटी इंतजामात। कराची पुलिस के 4 एहलकार हिफाजत पर मामूर। हिफाजती इक़दामात बेकार। सेंट्रल जेल कराची से खतरनाक कैदी फरार। जेल सुपरिटेंडेंट मुर्तजा शेख मुअत्तल, 3 एहलकार गिरफ्तार। चूहे करने लगे मटर गश्त, तैयारे में दहशत। कराची जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज मनसूख। किराए के मकान, दफ्तर और फैक्ट्री पर खिदमत टैक्स अदा करना होगा। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन की मुखालिफत के बावजूद तरामीम मंजूर। हिंदू मैरिज बिल भी पास कर लिया गया। सरकारी तालीमी इदारों में नाकिस सिक्योरिटी इंतजामात। दुनिया न्यूज की निशानदेही पर पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी गई। शहरे इख्तिदार में नवाज लीग ने मैदान मार लिया। शेख अंसर इस्लामाबाद के पहले मेयर मुंतखब, कारकुनों का जश्न। कई गाड़ियों का प्रोटोकॉल और बजता रहा ढोल। आबिद शेर अली का खानेवाल में शाहाना इस्तकबाल। भाड़े के घोड़े रक्स के बाद सरकारी गाड़ी में रवाना। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सियासी गर्मा गर्मी की। आपको बताएं कि कोटली वाकयात की गूंज इख्तिदार के ऐवानों तक पहुंच गई। पीपल्स पार्टी के अरकान स्याह पट्टियां बांधकर असेंबली इजलास में शरीक हुए। इसके साथ साथ उन्होंने वॉकआउट भी किया। खुर्शीद शाह हुकूमत पर खूब बरसे। परवेज रशीद ने वजीर आजम आजाद कश्मीर को इस सारे वाकये का जिम्मेदार करार दे दिया। इसके साथ साथ आपको बताएं कि परवेज रशीद ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को मुनसिफ बनाने की पेशकश भी कर दी। इस मामले को लेकर के आज कौमी असेंबली में क्या कुछ हुआ, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोटली की गलियों में कारकुन भिड़े। इख्तिदार के ऐवानों में लीडर लड़ते रहे। फायरिंग और पथराव वाकयात के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली के इजलास के दौरान शदीद एहतजाज किया। अरकान स्याह पट्टियां बांध कर आए, नारे भी लगाए, फिर अलामती वॉकआउट कर गए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने भी खूब सुनाई। कहते हैं हुकूमत तशद्दुद के रास्ते पर चल पड़ी है। जो भी हुआ खुली दहशतगर्दी थी। वजीर इत्तिलात परवेज रशीद ने भी जवाबी वार किया। वजीर आजम आजाद कश्मीर को वाकये का जिम्मेदार करार दिया। ये भी कहा कि खुर्शीद शाह को मुनसिफ बनाते हैं, अपना अपना रिकॉर्ड लाते हैं। जो भी फैसला हुआ कबूल होगा। कश्मीर में जो भी वाकयात हुए हैं वो वजीर आजम आजाद कश्मीर के उन गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज बयानात के नतीजे में हुए हैं जिनका जिक्र मैंने किया है। और मैं खुर्शीद शाह साहब को मुनसिफ मुकर्रर करता हूँ। मैं रिकॉर्ड लेके खुर्शीद शाह साहब की खिदमत में हाजिर हूँगा। वजीर आजम आजाद कश्मीर को हिदायत की जाए कि वो भी खुर्शीद शाह साहब के पास आए, वो अपना रिकॉर्ड लेके आए। खुर्शीद शाह साहब जो फैसला करेंगे हम दोनों उसको तस्लीम करेंगे। वजीर इत्तिलात की तकरीर के दौरान भी ऑपोजिशन अरकान शोर शराबा करते रहे। उधर आजाद कश्मीर में हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी ने नकियाल में पार्टी कारकुन के कत्ल पर यौम स्याह मनाया। वजीर आजम आजाद कश्मीर कहते हैं कि वो 18वें ग्रेड के अफसर आसिफ किरमानी की बात का जवाब देना तौहीन समझते हैं। यौम स्याह की रैली में जियाले आपस में ही लड़ पड़े।
यहाँ नकियाल पर आजाद कश्मीर में यौम सियाह मनाया गया। कोटली में कारकुनों ने शहीद चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद भी शरीक हुए। दुनिया न्यूज से बात करते हुए वजीर आजम आजाद कश्मीर ने कहा, आसिफ किरमानी के इल्जामात का जवाब देना तौहीन समझते हैं। उसका क्या स्टेटस है? व्हाट स्टेटस ही है? वो 18 ग्रेड का मुलाजिम है, मेरे पास 22 ग्रेड के मुलाजिम है। मुलाजिम की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। मैं जवाब देना अपनी तौहीन समझता हूँ ऐसे शख्स की। कोटली में पीपल्स पार्टी की एहतजाजी रैली में मुकामी क़यादत आपस में ही लड़ पड़ी। पुलिस ने वाक़े के मरकजी मुलजिम मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर सरदार अकलील खान को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमे में 73 अफराद को नामजद किया गया था। आजाद कश्मीर में हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी ने नकियाल में पार्टी कारकुन के कत्ल पर यौम स्याह मनाया। वजीर आजम आजाद कश्मीर कहते हैं कि वो 18वें ग्रेड के ऑफिसर आसिफ किरमानी के बात का जवाब देना तौहीन समझते हैं। यौम स्याह की रैली में जियाले आपस में लड़ते और भिड़ते रहे। मुस्लिम लीग नून की असेंबली जो 2/3 वोटों से आ रही है, सिर्फ अक्सरियत से नहीं 2/3 वोटों से आ रही है, वो आग के पहले दिन जो नेक काम करेगी वो ये नेक काम होगा कि बदी को सदारती महल से उठा के बाहर फेंका जाएगा। और कोई बदमाशी नहीं चलेगी, किसी बर्दिश तैर की, किसी परवेज रशीद की, किसी डॉक्टर शक्तबानी की। ये मैं आपको बता देता, बदमाशी करेंगे तो इनका जनाजा जा सोच के जाएगा। मैं आपको ये बात देना चाहता हूँ। अगली खबर है बलूचिस्तान से, जहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। पोजीशन होल्डर तालिबा के कॉलेज की तरफ से दाखिला ना भिजवाने पर खुदकुशी के मामले के हवाले से आपको बताएं कि मुस्लिम बाग की तालिबा ने खातून टीचर की तैनाती का मुतालबा किया, जिस पर कॉलेज इंतजामिया नाराज हो गई। कॉलेज इंतजामिया ने आखिरी तारीख तक तालिबा का दाखिला ना भिजवाया, जिस पर उसने दिल बर्दाश्ता होकर जहर पी लिया। लेकिन अफसोस की बात यह भी है कि मुस्लिम बाग पुलिस अभी तक इस वाकये की FIR भी दर्ज ना कर सकी और इस सारे वाकये के बाद वालिदैन ने जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया है। आपको बताएं कि अफसोसनाक वाकया पेश आया बलूचिस्तान में। पोजीशन होल्डर तालिबा ने कॉलेज की तरफ से दाखिला ना भिजवाने पर खुदकुशी कर ली थी और अभी तक FIR भी दर्ज ना की जा सकी। तालिबान ने अपने आखिरी पैगाम में लिखा है कि अब खुश हो जा, मैं नहीं आऊंगी तेरे इम्तिहान में, ए दुश्मने जां जरा सोच के आना, इम्तिहान हशर में तेरा मुकाबला मुझसे है। तालिबान ने अपने आखिरी पैगाम में ये लिखा है और उसके बाद उसने जहर पी लिया, खुदकुशी कर ली। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है बलूचिस्तान में। आपको बताएं कि जहां पर पहले ही तालीम की कमी है, लड़कियों की तालीम अगर देखी जाए तो उसकी शरह और भी कम है, लेकिन वहां पर एक लाइक फाइक पोजीशन होल्डर तालिबा ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली इस बात पर कि उसने जो तैनाती का मुतालबा किया था खातून टीचर का वो पूरा नहीं किया जा सका। उसने आखिरी पैगाम में कहा कि अब खुश हो जा, मैं नहीं आऊंगी तेरे इम्तिहान में, ए दुश्मने जां। आप ये देख भी सकते हैं। आइए आपको ये पैगाम सुनवाते भी हैं। हमें तो या मेल स्टॉक दोबारा चाहिए या फिर फीमेल कमीशन पास टीचर चाहिए 1 वीक के अंदर अंदर। यहाँ के जो कलरक थे वो मेल है, वो उस प्रिंसिपल का दीवर है। उस कलरक ने लड़कियों की इतनी बेहरमती की, लड़कियों के लिए इतने बेहुदा वर्ड यूज किए हैं, जिसकी वजह से पेरेंट मजबूर हो गए पढ़कर फीमेल नहीं है, हमें मेल से पढ़ना है। वो राजी है हमें पढ़ाने, हम राजी है, हमारे पेरेंट्स राजी है, लेकिन मसला प्रिंसिपल को है। देखा आपने कि इस होनहार तालिबा ने अपने आखिरी पैगाम में किस तरह से गम और गुस्से का इजहार किया है और साथ ही साथ एक अलग सा पैगाम दिया है कि अब ऐसा नहीं होगा कि वो इम्तिहान में बैठेगी। लेकिन साथ ही साथ उसने इंतजामिया को मुखातिब करते हुए कहा कि जरा सोच के आना, इम्तिहान हशर में तेरा मुकाबला मुझसे है। तालिबा ने यह आखिरी पैगाम दिया है। वालिदैन का ये मौक़िफ़ है कि सिर्फ एक वही नहीं बल्कि जो दीगर 60 से 70% तालिबात हैं उनकी जानिब से भी यही मुतालबा था कि मर्द की जगह खातून टीचर को तैनात किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हठधर्मी का मुजाहरा किया गया, जिसके बाद ये इंतहाई इक़दाम उठाया इस तालिबा ने। यह भी कहा जा रहा है कि इस तालिबा ने पहले मुतालबा किया, खत भी लिखा इंतजामिया को, प्रिंसिपल से भी बात की, लेकिन जब उसकी कहीं सुनवाई ना हुई तो फिर उसने जहर पी लिया।
मजीद अहम खबरें इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएं। कराची की खुसूसी अदालत ने अलकायदा से ताल्लुक के इल्जाम में गिरफ्तार डॉक्टर उस्मान को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। पेशी से वापसी पर एहलकार खराब पुलिस मोबाइल को धक्के लगाते रहे और सिर्फ 4 एहलकार मौजूद थे इस खतरनाक दहशतगर्द को हिफाजत देने के लिए। और ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि गाड़ी खराब हो गई और उसके बाद धक्का स्टार्ट किया। क्या होता रहा, लियाकत राना की रिपोर्ट देखते हैं। रेडी पुलिस ने अलकायदा बरेसगीर से ताल्लुक रखने के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिम डॉक्टर उस्मान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के मुंतजिम जज के रूबरू पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम सानेहा सफूरा के दहशतगर्दों की माली मदद करने में भी मुलव्विस है। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि मुल्जिम को पुलिस ने मुकाबले के बाद असलहा समेत गिरफ्तार किया है, लिहाजा मुल्जिम का 15 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने डॉक्टर उस्मान को 5 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। रिमांड हासिल करने के बाद वापसी पर पुलिस मोबाइल खराब हो गई। जिसे एहलकार धक्का लगाकर स्टार्ट करने की कोशिश करते रहे। अदालत में पेशी के वक्त पुलिस की जानिब से इंतहाई हाई प्रोफाइल मुल्जिम करार दिए गए डॉक्टर उस्मान की सिक्योरिटी इंतजामात भी न होने के बराबर थे। कैमरामैन वाहिद खान के साथ लियाकत अली राना, दुनिया न्यूज कराची। नाज़रीन, कभी कभी छोटी से छोटी शरारत भी बहुत महंगी पड़ती है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में स्कूल पर क्रैकर हमले का अब ड्रॉप सीन हो गया है। स्कूल में पटाखा चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार 5 तलबा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने तंबीह के बाद छोड़ दिया। ये तमाम तर मामला क्या हुआ और तंबीह क्या की गई, आइए रिपोर्ट देखते हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में वाक़े निजी स्कूल में धमाके का उस वक्त ड्रॉप सीन हो गया जब पुलिस ने इसी स्कूल में ज़ेरे तालीम 5 तुलबा को हिरासत में ले लिया। वाक़े में मुलव्विस बच्चों का कहना है कि इसने शरारत के तौर पर स्कूल में पटाखा फोड़ा। पटाखा 60 रुपए का पंचर की दुकान से खरीदा था। मेरे बराबर में मेरा भाई खड़ा था जरा, उससे पीछे मेरा अमसल खड़ा था, इमाज और ये उमर हबीब, फिर मोहसिन खड़ा था और ये मुझे याद है अपने हरकत की वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी और मेरे मुंह में अल्फाज नहीं। एसएसपी सेंट्रल मुकद्दस हैदर के मुताबिक बच्चों ने प्रिंसिपल को दबाव में लाने के लिए स्कूल में धमाका किया। फीस न देने पर बच्चों को इम्तिहान देने से रोक दिया गया था। मासूम बच्चे हैं, उन्होंने जो फाइनल रिजल्ट निकला कि उन्होंने शरारत के तौर पे जुमेरात को ये 5 बच्चे हैं जिन्होंने आपस में शरारत के तौर पे ये मंसूबा बनाया था। पुलिस हुक्काम का कहना है कि 5 बच्चों को तंबीह करके इन्हें रिहा कर दिया गया है। स्कूल में धमाका तकरीबकारी नहीं, सिर्फ बच्चों की शरारत थी। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ बिलाल नसीर, दुनिया न्यूज कराची। आगे बढ़ते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत की मकामी हुकूमत भी नवाज लीग के हिस्से में आ गई। शेख अंसर अजीज भारी अक्सरियत से इस्लामाबाद के पहले मेयर मुंतखब हो गए। कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट। शहर इक्तदार में नून लीग का राज। शेख अंसर अजीज इस्लामाबाद के मेयर मुंतखब। तहरीक इंसाफ को शिकस्त, नून लीग का जश्न। मेयर के इंतखाब में शेख अंसर ने 49 जबकि इनके मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ के राजा खुर्रम नवाज ने 26 वोट हासिल किए। हमारी प्रायोरिटीज जो हैं वो यही है कि पहले हमने इस्लामाबाद को इसकी सड़कें ठीक करनी है, उसके गलियां ठीक करनी है, इसके पार्क्स ठीक करने हैं। शेख अंसर अजीज सरगोदा की मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं और इनका शुमार वजीर आजम नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता है। दूसरी जानिब नून लीग के ही चौधरी रिफत, जीशान शाह और आजम खान डिप्टी मेयर मुंतखब हो गए। इंतखाबी दंगल के दौरान वोटर्स और सपोर्टर्स की खातिर खा तवाज़ो भी की गई और दिन भर खाबे चलते रहे। कमरुल मुनव्वर, दुनिया न्यूज। चारसदा में बाचा खान यूनिवर्सिटी को 25 दिन बाद खोल दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, खवातीन कमांडोज भी तैनात रहीं। पंजाब के सरकारी तालीमी इदारों में नाकिस सिक्योरिटी इंतजामात पर सूबाई असम्बली में तहरीक इल्तिवा जमा करा दी गई। मर्दान में गैस लीकेज से मकान में धमाके से 4 मजदूर झुलसकर जम बहक हो गए। गुजरांवाला की प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई, लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस ने सिंध हुकूमत से मदारिस के रजिस्ट्रेशन का मुजवजा बिल वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। मुफ्ती मुनीब कहते हैं मामले पर वफाकी हुकूमत से मामला तय पा रहे हैं।
फैसलाबाद पुलिस का कारनामा, 4 साला बच्ची पर लड़ाई झगड़े और तशद्दुद की FIR दर्ज कर ली। मासूम बच्ची अबूरी जमानत कराने अदालत पहुंच गई। विहाड़ी में शहरियों ने साइकिल चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया, खूब छितरौल के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। शाही नौकरी या शाही मजदूरी, शेखुपुरा में नई भर्ती होने वाले पुलिस एहलकारों को अफसरान के मकानात की तामीर पर लगा दिया गया। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने लाइसेंस के बगैर सिगरेट बेचने पर पाबंदी लगा दी, दुकानों पर छापे मारना शुरू कर दिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि तुर्की के शहर इस्तांबुल के मेयर डॉक्टर कादिर तोपबाश 2 रोजा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। वजीर आला शहबाज शरीफ ने कहा कि मेयर इस्तांबुल के दौरे से पंजाब और तुर्की के माबैन मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ेगा। कादिर तोपबाश ने कहा कि शानदार इस्तकबाल पर वजीर आला पंजाब के शुक्रगुजार हैं। चारपाई हमेशा से हर घर की जरूरत और जीनत भी है। पहले सिर्फ लकड़ी की, अब लोहे की भी बनती है। रंगारंग चारपाइयों की बनावट और सजावट पर देखते हैं रावलपिंडी से फौजिया अली की रिपोर्ट। रंगले लकड़ी के पाए, लाल नीले सब्ज पीले बान और सूत से बुनाई, कमाल की दिलकश है रंग बिरंगी चारपाई। रावलपिंडी की चारपाई मार्केट में चाचा शफीक 5 दहाइयों से रवायती चारपाइयाँ बना रहे हैं। किसी को जोड़ों की तकलीफ है, कमर में दर्द है, तो डॉक्टर जो है वो पट्टे के बांध की मंजी पे सोने के लिए कहेगा। लकड़ी की रंगली चारपाइयों के अलावा अब पाइप की चारपाइयाँ भी बनती हैं। इनके पाए सादा मगर बुनाई रंग बिरंगी प्लास्टिक की डोरी, नवाड़ और पट्टी से की जाती है। इनमें बनावटों का फर्क होता है, कोई नायलॉन की पसंद करता है, कोई सूतर की पसंद करता है। गर्मियों में लाइट तो होती नहीं हमारे मुल्क में, तो इसलिए ये फिर सस्ती होती है। उठाया छत पे रखे, फैन में रखे से आप यूज कर सकते हैं। लोहे की चारपाइयों की मांग आजकल कुछ बढ़ रही है। एक तो ये हल्की फुल्की हैं, दूसरे नित नए डिजाइन्स में बन रही हैं। गुजरते वक्त के साथ चारपाइयों के अंदाज जरूर बदले हैं, लेकिन इस मार्केट की रंगारंगी देख के लगता नहीं इसकी मांग में कमी हुई है। कैमरामैन अब्बास के साथ फौजिया अली, दुनिया न्यूज, रावलपिंडी। आम आदमी चारपाई पर आराम करे ना करे, लेकिन चूहों को तैयारों में बड़ा आराम मिलता है। जी हां, तभी तो तैयारे में उछलते कूदते दिखाई देते हैं। चूहों ने लाहौर से कराची जाने वाली निजी एयरलाइन की फ्लाइट ही मनसूख करा दी। मुसाफिर एयरपोर्ट पर खार होते रहे। सिक्योरिटी सख्त, जगह जगह नाके, कड़ा पहरा, शानदार हर इंतजाम, मगर सब नाकाम। जतन काम आए न अहलकार रास्ता रोक पाए, चूहे जहाज तक पहुंच ही गए। निजी एयरलाइंस की परवाज लाहौर एयरपोर्ट से कराची उड़ान भरने को तैयार थी कि उफ्ताद आन पड़ी। चूहों की मौजूदगी पर अमले ने मुसाफिरों को उतार दिया, सफाई का वावेला भी किया, फिर परवाज की मनसूखी का हुक्म सुनाया। जो टिकट कटवा चुके थे लाइनों में ही लगे रह गए।